ऑलराइट गाइस, आइए बहुत सारे मसालेदार खबरें सुनने के लिए तैयार है। हम भी तैयार है खबरें आपके सामने पेश करने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे कुछ वीडियोस नहीं देखे तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं इस वीक में, जाके देखिएगा। नेक्स्ट वीक और भी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी सारे बढ़िया रिव्यूज़ आ रहे हैं, कंपैरिजन्स होने वाले हैं। इन सब के लिए आप तैयार रहिए। हमारे चैनल पर आप लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। हम मज़ेदार रिव्यू करते हैं, कंपैरिजन्स करते हैं आप लोगों के लिए, सब कुछ एकदम जेन्युइन तरीके से लेके आते हैं। अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, अनबॉक्सिंग वीडियो देखकर कभी भी फ़ोन मत लेना, चाहे वो मैं महान हूँ या कोई भी हो, ठीक है ना। हमने जो मोटरोला का डाला, इसका डाला, अभी भी डाउट है, रुक जाओ, रिव्यू होने वाला है, सब पता चलेगा, ठीक है ना। इसीलिए आप हमारे चैनल पर आए हो ना। चलो, बहुत बड़ाई कर लिया मैंने अपनी, फटाफट से आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है दोस्तों, वो आ रही है हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से। उन्होंने ऐसा बताया कि भाई इंडिया के अंदर हम आने वाले 12 से 18 महीने में अपना खुद का एक ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड लॉन्च करेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इंडियन ब्रांड जैसे कि लावा, माइक्रोमैक्स, ये सब नहीं, हमारी गवर्नमेंट का खुद का एक स्मार्टफोन ब्रांड होगा। अब वो कौन सा होगा, क्या होगा, कैसा होगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट उन्होंने ऐसे बताया कि हमारे पास अभी इतनी सारे सोर्सेस है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक है, हमारा जो ये है, हमारा जो वो है, वो बहुत वास्ट है। इसीलिए हम खुद का एक ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड, उन्होंने स्मार्टफोन बोला है, ठीक है, तो स्मार्टफोन आएगा, एक ब्रांड आएगा हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अब मुझे इस पर कोई कमेंट नहीं करना है, लेट देम स्टार्ट। शुरू करने से पहले ही कभी भी किसी भी चीज़ में याद रहे, कुछ टिप्पणियां नहीं देने का। जब आएगा यूज़ करेंगे, क्या है क्या नहीं, फिर बात करने का, ठीक है ना। होपफुली ये मैं दुआ करता हूँ ये सक्सेसफुल रहे तो अच्छा है कि हमारा भी एक ग्लोबल ब्रांड हो। बाकी देखते हैं, इसको 12 से 18 महीने लगेगा, जब आएगा तब देखते हैं। तो भाई मोटोरोला एज 70 फ्यूजन, जी हाँ, ये स्मार्टफोन अभी लॉन्च होने वाला है। अभी मोटोरोला ने एज 70 लॉन्च किया, फिर उन्होंने अपना अभी ये सिग्नेचर लॉन्च किया, जो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फ़ोन था। प्राइसिंग अच्छी है, नॉट बैड, मतलब प्राइस हाइक का वैसे देखा जाए तो कुछ फ़ायदा नहीं उठाया उन्होंने, वरना बहुत सारी ब्रांड्स हमें पता है क्या ही करी। और फीचर पैक फ़ोन है, हाँ, बट हमें पता है, बहुत सारे मैंने भी कमेंट्स रीड किया है, मुझे पता है, सब सुनाई देता और दिखाई देता हमको भी, ठीक है ना। हम चुप नहीं रहते। आफ्टर सेल सर्विस, सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर लोगों ने बहुत बात करी, और यही चीज़ के लिए मैं स्पेसिफिकली इवेंट में गया था। मैं इवेंट्स में नहीं जाता हूँ अभी स्मार्टफोन ब्रांड्स के, अलग थोड़ा फील आता है, तो मैं इसे बंद कर डाला। लेकिन स्पेसिफिकली खाली ये बोलने के लिए मैं मोटोरोला के इवेंट में गया था कि भाई लोग इतने कमेंट कर रहे हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप प्रोडक्ट अच्छे लॉन्च करते हैं, बट सर्विस और अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर वो बात की बात है, बाद में देखेंगे उस पर क्या करना है। बट एनीवेज, एज 70 फ्यूजन जो है वो स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 इसके साथ आने वाला है, एंड्रॉइड 16 और ये सारी चीज़ें होने वाली है। इनफैक्ट ये भी ऐसा बोल रहे हैं कि 7000 mAh की बैटरी होगी, बाकी देखते हैं, मुझे कुछ श्योर नहीं है। आएगा 1 महीने में, आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो भाई फाइनली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 6 गीगाहर्ट्ज जो बैंड है, इसको फाइनली डी लाइसेंस्ड कर दिया है, अवेलेबल कर दिया है, ताकि अब आप घर बैठे बैठे वाईफाई 6 और वाईफाई 7 के बेनिफिट्स यहां पर ले सकते हैं। पहले उन्होंने ये अवेलेबल नहीं किया था, और बहुत सारे जो टेलीकॉम कंपनीज थी वो इसमें लड़ाई झगड़े कर रही थी। इनफैक्ट बहुत सारे दूसरी कंपनीज इसके अगेंस्ट भी थी। तो ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि भाई इसको डी लाइसेंस करते हैं, जिसको जो करना है करो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो फाइनली ये चीज बहुत अच्छी हुई है मेरे हिसाब से। लेट्स सी हाउ इट गोस। वाईफाई 6, वाईफाई 7, अब उसका पूरा उपयोग हम इंडिया में कर सकेंगे। भाई Realme Neo 8 ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हुआ है, और ओवरऑल फोन बहुत अच्छा दिख रहा है, काफी ब्यूटीफुल है। अब यही बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है ग्लोबली और इंडिया में Realme GT8 बन के आएगा। GT8 Pro तो आ गया, जो कि इतना अपीलिंग नहीं था, जिसके बारे में हमने रिव्यू करके बताया। रिव्यू नहीं देखा तो यहाँ जाके देख लेना, सब पता चल जाएगा, है ना। क्लियर हो जाते हैं हम, चाहे वो Realme हो, Vivo हो, Samsung हो, कोई भी हो, रिव्यू करते हैं, सबको एक तरह देखते हैं हम, ठीक है ना। चलो, अब इसमें कैसा ना, ये फोन बहुत अच्छा है। इसमें सैमसंग की M14 पैनल लगी हुई है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव, जो कि iQOO 15 में हमने देखा फिलहाल के लिए। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है इसमें, 5x UFS 4.1, एंड्रॉइड 16, फिर कैमरा भी अच्छा है, 50 वाले कैमराज है, टेलीफोटो भी दिया है। इनफैक्ट 8000 mAh की बैटरी है, तो ये सारी चीज़ें, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये सारी चीज़ें है। बट लेट्स सी हाउ इट गोस। USB तो वही है 2 वाला, चाइना के अंदर लगभग ये कन्वर्ट कर लो तो मैं 35,000 की रेंज में है, तो इंडिया में आते आते मुझे लगता है 40 या उसके ऊपर जाएगा। अब Realme वाले प्राइस हाइक का फायदा ना उठाए तो अच्छा है। तो भाई Redmi Note 15 Pro सीरीज जो मेरे पास यहीं पर रखी हुई है, इधर दोनों फोन्स, ये इंडिया के अंदर लॉन्च डेट ऑफिशियल हो गया है 29 जनवरी। हमें पता है Redmi की जो मार्केट है, Xiaomi की जो मार्केट है, वो इंडिया में नीचे जा रही है, और उसकी स्पेसिफिक वजह भी है। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे, इन फोन्स के बारे में अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि क्या होता है, Xiaomi वाले आगे फ्यूचर में क्या करते हैं। स्टिल देयर आर Xiaomi फैंस, लॉयल फैंस अभी भी है जो मौजूद है, जो प्रेफर करते हैं Redmi के फ़ोन्स।
बट होपफुली लेट्स सी हाउ इट गोस। 29 जनवरी को होपफुली मेरे भी वीडियो आपको मिल जाएगा। भाई एप्पल वाले क्या कर रहे हैं आपको पता है? वो अपना खुद का एप्पल पे जो अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं था उसको फाइनली अवेलेबल करने वाले हैं। आई थिंक 12 साल हो गया रहेगा ना शायद एप्पल पे के आने के बाद, तब तक उन्होंने इंडिया में अवेलेबल नहीं किया। फिलहाल के लिए एप्पल पे में आपको जो एप्पल का वॉलेट है उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल कार्ड्स एक्सेप्टेड होते हैं लेकिन इंडियन कार्ड्स नहीं होते थे। अब एप्पल आपको इंडियन कार्ड्स ऐड करने का मौका देगा, फिर आप कार्ड्स को स्टोर करके NFC के जरिए कार्डलेस पेमेंट कर सकेंगे फ्यूचर में। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एप्पल UPI भी इंटीग्रेशन करने की प्लान कर रहा है। एंड नाउ दिस इज थोड़ा चैलेंजिंग एप्पल के लिए, क्योंकि हमें पता है एप्पल थर्ड पार्टी पे किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करता है और कुछ ऐसा खास चीज़ करता नहीं है। तो ये पता नहीं कैसे होगा, बट इसके बारे में भी एप्पल आगे सोच रहा है। होपफुली RBI से परमिशन आएगी और बहुत सारी चीज़ें होगी, बट एंड ऑफ द ईयर एटलीस्ट एप्पल पे ऑफिशियली आपको इंडिया में सही तरीके से देखने को मिलेगा, ऐसी खबरें आ रही है। सैमसंग गैलेक्सी A57, जी हाँ, पिछले साल आई थिंक मार्च में शायद लॉन्च हुआ था ना A56, मुझे पता नहीं, मैं जब MWC में था जब मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था, जल्दी में वहां पर भाग के। बट एनीवेज A57 भी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, पूरी स्पेक्स आई है सामने। Exynos 1680 मतलब वही Exynos की चिपसेट्स यूज हो रही है। UFS 3.1 के साथ आएगा, 120 हर्ट्ज की आपको फ्लैट डिस्प्ले होने वाली है, OIS होगा कैमरे के अंदर और इसमें टेलीफोटो नहीं है कुछ ऐसा बोल रहे हैं। 5000 की वही आपको बैटरी मिलने वाली है, 45 वाट की चार्जिंग, Android 16 मतलब One UI 8 पर आएगा। बाकी एग्जैक्टली अभी कुछ पता नहीं है कि ये फ़ोन में जो स्पेक्स लीक हुआ है वो सही है या झूठ है, लेकिन होपफुली हमें शायद मार्च तक गैलेक्सी A57 देखने को मिलने वाला है। तो याद है दोस्तों, मैंने आपको iPhone 18 Pro के बारे में बताया था कि पंच होल आने वाला है, ये होने वाला है। ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे हमारे, बोले क्या बात है फाइनली एप्पल कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एक नई लीक्स आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से iPhone 18 Pro का डिस्प्ले होने वाला है, जिसमें डायनामिक आइलैंड होगा बट वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन पंच होल नहीं होगा ऐसा बताया जा रहा है। मुझे ये वाली थोड़ी ज़्यादा जेन्युइन लग रही है, मुझे लगता है ऐसे हो सकता है क्योंकि एप्पल ऑब्वियसली इतना जल्दी पंच होल आपको नहीं देने वाला है। वो डायनामिक आइलैंड देगा बट थोड़ा सा छोटा करेगा और इसमें फेस ID वगैरह को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। शायद वो अंडर डिस्प्ले होने वाला है इन वाले फोन्स के साथ में। तो ऑब्वियसली जब ये अंडर डिस्प्ले वाले चीज़ें काम में आएगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस भी हाइक और महंगा तो होने ही वाला है। लेट्स सी हाउ इट गोस, बट दिखने में एटलीस्ट पहले से ना थोड़ा बेटर लग रहा है। ग्लोबल अगर स्मार्टफोन ब्रांड्स की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर उसकी लिस्ट सामने आ गई है और ये बहुत छोटे में लिखा हुआ है, मुझे गौर के देखना पड़ेगा गौर से। तो एप्पल दोस्तों लीड करता है, ये Q4 2025 मतलब पिछले साल 2025 के एंड तक की बात करें, एप्पल का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। उसके नीचे ठीक आता है सैमसंग, फिर Xiaomi है। हाँ, इंडिया में नहीं चल रहा है, ग्लोबली देखेंगे Xiaomi के फोन्स बिक रहे काफी। देन वी हैव वीवो देखिए इंडिया में लीड करता है लेकिन ग्लोबली 4th नंबर पर है। एंड देन वी हैव ओप्पो। तो ये टोटल लिस्ट यहाँ पर सामने निकल कर आई है ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड की, जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया है 2025 में। लेट्स सी हाउ इट गोस इन 2026। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? कमेंट में जरूर बताना। भाई AI+ जो ये कंपनी है ना अपने माधव शेठ वाली, इन्होंने यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स कर दिए हैं और उन्होंने ये बताया है कि भाई हम बहुत जल्दी अपने कुछ पॉड्स और एक्सेसरीज वगैरह जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो देखते हैं अभी AI+ वाले क्या प्लान कर रहे हैं। फिर इसके बाद वो अपने 5G फोन्स लेके आएंगे और उसके साथ साथ वो फ्लिप फोन भी लेके आएंगे। उन्होंने ऐसी बड़ी बात करी है, बताया कि भाई देखिए ये जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है ना पूरी की पूरी ग्लोबली ये 4 लाख से 5 लाख करोड़ की है और उसमें हमारे इंडियन जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं इनका $1 बिलियन का भी योगदान नहीं है, मतलब इतना कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि हम उस लेवल पर काम करें ताकि हम आगे बढ़े। देखो एक चीज़ मुझे ठीक लग रही है कि चलो इंडियन ब्रांड है, कुछ बोल रही है और कुछ अगर अच्छा करना चाहती है तो ठीक है। आपको पता है इनका जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए थे ना ये नए 4G 5G क्या फ़ोन थे, मैंने वीडियो भी बनाया था, क्लोज टू 1 मिलियन सेल हुआ है उनका, पता है? हाँ, लोगों ने लिया है। बट लेट्स सी हाउ इट गोस। चाइनीज़ कनेक्शन थोड़ा कम करके अगर इंडियन कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा कर दे तो मज़ा आ जाएगा। तो भाई मुझे पता है इस न्यूज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं और इस वजह से आपने स्किप किया है, तो जानी वीडियो देखकर पूरा ही जाना, आधे में से मत जाना। जहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए अभी रिसेंटली बोला गया है कि जब एयरटेल और वोडाफोन अनलिमिटेड 5G देते, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने अपनी वेबसाइट पर कैप का मेंशन किया ना कि 300 GB समथिंग कैप रहता है, तो वो चीज़ उन्होंने बोला है, हमारे जो ऑफिशियल से उन्होंने आशंका नहीं जताया, बोला ठीक है एटलीस्ट मेंशन किया। अब वो जियो के पीछे पड़ गए, बोला है कि जियो बोलता है अनलिमिटेड 5G ना, तो जियो ने तो ऐसे कोई कैप मेंशन किया नहीं है, तो जियो को कैप मेंशन करना पड़ेगा। लो भाई चुपचाप चल रहा है, चलने दो, काय को उंगली करने का, मेरे को तो समझता नहीं सांस लेवे भी कि नहीं लेवे यार हम। तो खैर अब जियो वालों को शायद से वो चीज़ें बतानी पड़ेगी कि हमारा कैप कितना है, और नहीं हो तो अच्छा है, बट ऐसी खबरें यहाँ पर आ रही है। तो जियो अनलिमिटेड 5G भी स्कैम होगा नहीं होगा फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट एयरटेल और वोडाफोन से तो बेहतर ही है कि कम से कम ज़्यादा लफड़ा तो नहीं है कैप का। आपको क्या लगता है? आप कमेंट जरूर बताना। आज की न्यूज़ देखा तो मुझे उम्मीद करता हूँ आपको आज की पसंद आई। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।